अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की सर्जरी ओपीडी में 38 साल की एक महिला पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर आई। उन्हें पहले से ही गॉल ब्लैडर में पथरी की समस्या थी। आगे जांच करने पर पता चला कि उनकी कॉमन बाइल डक्ट में पथरी फंसी हुई है, जिससे उन्हें पीलिया हो गया था। मरीज का इलाज डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण, जनरल सर्जन, और डॉक्टर अभिषेक यादव, गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मिलकर किया और एक ही एनेस्थीसिया सेशन में ERCP और कोलेसिस्टेक्टोमी करने का प्लान बनाया गया। इस मरीज का पहले ERCP के जरिए CVD से पथरी निकाली गई और उसके तुरंत बाद उसे एनेस्थीसिया सेशन में लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी की गई, जिससे मरीज को दोबारा ऑपरेशन और दोबारा एडमिट होने से राहत मिली। मरीज को स्वस्थ हालत में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर लिवर, गॉल ब्लैडर और पाचन तंत्र से जुड़ी सभी बीमारियों के लिए पूरी देखभाल प्रदान करता है। इस मामले में सर्जरी और गैस्ट्रोलॉजी विभाग के बीच बेहतर तालमेल से मरीज को बेहतर नतीजा मिला। मैं संजू कंवर, 26 तारीख को मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से बहुत पेन हो रखा था, जिसकी वजह से 26 तारीख को मेरे को क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जांच में गॉल ब्लैडर में भी स्टोन्स थे और बाइल डक्ट में भी स्टोन्स पाए गए थे। जो 27 तारीख को डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण सर और डॉक्टर अभिषेक यादव सर की सहयोग से सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन किया गया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब डॉक्टर्स का, सभी स्टाफ का पूरा सहयोग था, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा मुझे। 25 तारीख को ड्यूटी पे था तो इन्होंने पीछे से कॉल किया कि भाई दर्द हो रहा है मेरे, तो मैं ड्यूटी से आकर के और दर्द की दवाई लेकर के घर पहुंचा तो दर्द ठीक हो गया। तो रात भर निकल गई, सुबह वापस दर्द स्टार्ट हो गया। 26 तारीख को फिर मैं सुबह 8 बजे यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लेके आया। तो यहाँ मैंने धर्मेंद्र सर को दिखाया। सोनोग्राफी में पित्त की थैली में भी पथरियाँ थी और पित्त की थैली से बाहर भी आ गई थी। तो उन्होंने एडवाइस किया कि अभिषेक यादव सर है, उनको भी आपको दिखाओ। तो अभिषेक सर ने हमारे को एडमिट किया और 27 तारीख को सुबह चेक करके और ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लिया। और 2 ऑपरेशन होने थे, जो उसमें एक तो ERCP में स्टेंट डलता है, जो उस नली से पथरियों को निकाला जाता है, और बाद में इसका दूसरा ऑपरेशन होता है जिसमें पित्त की थैली निकाली जाती है। लेकिन इन्होंने मोटिवेट किया मेरे को और कहा कि दोनों ऑपरेशन अपन साथ में भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑपरेशन 2.5 घंटे लगे करीब, और 2.5 घंटे में दोनों सफल ऑपरेशन सर ने किए। डॉक्टर्स का जो व्यवहार था बहुत अच्छा लगा, और इसी मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ करके दोनों ऑपरेशन करवाने के लिए, जो ये शायद पहला ऑपरेशन है यहाँ का जो दोनों साथ में होते हैं, और हॉस्पिटल का भी अच्छा व्यवहार रहा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण है। मैं यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में जनरल लेप्रोस्कोपिक एंड लेज़र सर्जन के रूप में कार्यरत हूँ। जैसे कि आपने देखा, हमारे पास एक पेशेंट आया जो कि फीमेल पेशेंट था और जिसकी उम्र 38 ईयर थी, और वो पेन अब्डोमेन, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, जिसको बार बार वॉमिटिंग हो रही थी 3 से 4 दिन में, और साथ में पीलिया की शिकायत के लेके आए। हमने पेशेंट को देखा, एग्जामिन किया, इवेल्युएट किया और इन्वेस्टिगेट किया पेशेंट को। सोनोग्राफी के ऊपर उसको गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत सारी पथरी, कॉमन बाइल डक्ट जो कि पित्त की थैली जो होती है उसके साथ जो नली होती है उसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उसके अंदर भी पथरियाँ थी। तो पेशेंट को डायग्नोज किया गया विद कोलीलिथियासिस एंड कोलिडोकोलिथियासिस। तो हमारे साथी गैस्ट्रो के डॉक्टर अभिषेक यादव, उनसे मैंने बात की। तो इस पेशेंट की हमने सेम सिटिंग के अंदर CVD क्लियरेंस विद कोलेसिस्टेक्टमी का प्लान किया, और एक ही एनेस्थीसिया के अंदर पहले पेशेंट का ERCP विद CVD क्लियरेंस किया गया, और सेम सिटिंग में हमने दूरबीन के द्वारा ही कोलेसिस्टेक्टमी कर दी। तो डे 2 और 3 पे पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल हमने डिस्चार्ज किया विदाउट एनी अनइवेंटफुल, और उसका पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड रहा, और हमने पेशेंट को बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन के अंदर में डिस्चार्ज किया। पित्त की थैली के अंदर पथरी भी हो, साथ में कॉमन बाइल डक्ट के अंदर भी पथरियाँ हो। तो उस कंडीशन में जो यूजुअली क्या होता है कि कॉमन बाइल डक्ट की पहले क्लियरेंस हो, उसके बाद में कोलेसिस्टेक्टमी की जाती है। डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से हमने एक ही एनेस्थीसिया के अंदर दोनों चीज़ें कर दी, जिससे कि पेशेंट का 2 बार ऑपरेशन होना वो बच गया। तो अगर आपको भी इसी तरह की कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर की या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन की या किसी और प्रकार की जनरल सर्जरी रिलेटेड जो भी समस्या हो, तो आप मुझे OPD 5 नंबर में 10 to 5 और मंडे टू सैटरडे कभी भी आके परामर्श ले सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास ये महिला
अपने पित्त की थैली में पथरी और साथ ही में पित्त नली में भी पथरी की समस्या के साथ आई थी। पेशेंट को 2 दिन से बहुत ही ज्यादा पेट में दर्द हो रहा था और उल्टियां लग रही थी, साथ ही साथ उनको पीलिया भी बन रहा था। हमने जब पेशेंट को इमरजेंसी में देखा तब उनके दोबारा से रिपीट एक अल्ट्रासाउंड करवाई, जिसमें ये कंफर्म हुआ कि उनकी पित्त नली में एक 8 mm की पथरी नीचे फंसी हुई थी, जिसके कारण उनको पेट में दर्द हो रहा था और पीलिया बन रहा था। हमारे अस्पताल में मैंने जनरल सर्जन डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण साहब से भी बात करी और हमने पेशेंट को एक ही सेशन के अंदर ERCP के बाद पित्त थैली निकालने की प्रक्रिया के लिए भी राजी किया। इस प्रोसेस के अंदर हमने पहले पेशेंट को पहली बेहोशी के अंदर उनको ERCP करी, जिसमें पित्त नली में जो रुकावट थी, जो 8 mm का स्टोन था, बिना चीरे के एंडोस्कोपी के जरिए ही निकाला गया। और उसी बेहोशी के सेशन में पेशेंट को अपन ने लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा पित्त नली का भी ऑपरेशन कर दिया गया। इससे ये हुआ कि पेशेंट को बार बार ऑपरेशन थिएटर नहीं ले जाना पड़ा, उनको बार बार अलग बेहोशी के लिए अलग सेशन नहीं लेना पड़ा और एक ही सेशन में हमने पित्त नली की पथरी और पित्ते की पथरी की समस्या को भी हल कर दिया। पेशेंट अभी पूर्णतः स्वस्थ है और अभी उसका डिस्चार्ज प्लान कर रहे हैं। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 24 घंटे एक डेडिकेटेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन की सुविधाएं उपलब्ध रहती है और किसी भी प्रकार की पेट, आंत, लिवर की समस्या से हम मरीज को निदान दिलवा सकते हैं। हमारा OPD टाइमिंग है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, सोमवार से शनिवार, और इमरजेंसी सुविधाएं 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन अवेलेबल रहती है। धन्यवाद।